नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर। बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट आज मार्केट पे और यही प्रेडिक्शन भी थी। इनफैक्ट आप पिछले कुछ देर का ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो ऊपरी स्तरों पे थोड़ा फिसले हैं, दबाव बढ़ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग में भी कहीं ना कहीं नजर होगी 8324 के लेवल पे। देखते हैं आज 8300 के लेवल को बचा पाते कि नहीं। 1-1.5% के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स पे इजाफा देखने को मिला, लेकिन हिंडाल्को, HUL, अंबुजा सीमेंट, डॉक्टर रेड्डीज, HDFC, ये सभी स्टॉक्स आज निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स है। HUL स्पेसिफिकली 2016 के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ है। जानने की कोशिश करूंगा HUL पे नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या निकल के आते हैं। गिरने वाली सूची में आज जो IT स्टॉक्स हैं वो प्रोमिनेंट है। HCL टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स, माइंडट्री, FNO में आज गिरावट काफी ज्यादा झेल रहा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट, भारतीय इंफ्राटेल जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर्स 1.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, लेकिन 8300 जिस बारे में बात कर रहा हूँ 5.3 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट में आज निफ्टी की पुट साइड पे खड़े हैं। 8300 बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन ये लेवल अभी तक ब्रीच नहीं हो रहा है। और अगर यूरोपियन मार्केट्स फिर से पॉजिटिव खुल गए तो हो सकता है मार्केट्स आज भी 8300 के लेवल को होल्ड कर जाएं। फिलहाल देखें 8300 में लगभग 34 लाख शेयर्स हैं। 8200 के पुट में 49 लाख शेयर्स, तो 8200-8300 के जोन पे बाजार बार बार आके संभलने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ JK जैन साहब इस समय जुड़े। जैन जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, कार्वी कैसे एडवाइस कर रहे हैं इस समय क्लाइंट्स को? क्या लगता है निफ्टी पे नेगेटिव ट्रेड अभी करने शुरू कर दें, या फिर आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है? नहीं, ओवरऑल अगर ट्रेंड देखिए काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा पुलबैक एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। बट जिस हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, एक साइडवेज है रादर देन शार्प करेक्शन प्राइस वाइज देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गिरावट पर बाय करना चाहिए। 8280 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। आई थिंक वो स्टॉप लॉस बाय साइड ही रहना चाहिए। ऊपर में आई थिंक 8400 8420 लेवल्स देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो मेरे हिसाब से बाइंग साइड रहना बेटर स्ट्रेटजी होगा रादर देन शॉर्टिंग इन द मार्केट। राइट, तो आप मानते हैं कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स का अभी भी कैंडिडेट है निफ्टी। 8280 का स्टॉप लॉस रखे, 8420 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और देखना होगा कि आज यूरोपियन मार्केट्स किस तरीके से ओपन होते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स, इनफैक्ट ये निफ्टी बैंक पे आपका नजरिया क्या है सर? ये जो छोटे मझौले बैंक है, सरकारी बैंक, ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब निफ्टी में FNO में जो स्टॉक्स है वो उतनी ज्यादा हलचल में नहीं है। निफ्टी बैंक को कैसे प्ले करें अब मार्केट्स पे? ओवरऑल निफ्टी बैंक भी देखिए आई थिंक नो डाउट आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, बट जिस हिसाब से मोमेंटम है, आई थिंक मोमेंटम लैक है। तो साइडवेज करेक्शन देखने को मिल रहा है इसी में भी। तो गिरावट पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। जब तक 17800 होल्ड नहीं कर रहा है, होल्ड कर रहे हैं, तब तक आई थिंक एवरीडे पे बाय करनी चाहिए। ऊपर में 18400 से 18600 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। अब यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई और ये मैं इंतजार कर रहा था। 0.1% की तेजी के साथ यूरोपीय बाजार खुले हैं। देखिए कल डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन फेड के जो डिसीजंस थे, जो मिनट्स जारी हुए, उसके अमेरिकन मार्केट से रिबाउंड कर गए थे। यूरोपियन मार्केट उससे पहले क्लोज हो गए थे लाल निशान में, लेकिन अब एक पुल बैक है। कैक 0.1% के आसपास तेज खुला है। डैक्स में भी यहाँ पर 0.6% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव सेटअप। अब यूरोपियन मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत हैं। देखते हैं अब निफ्टी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता है। मेरे साथ मनोज सदेवा जी जुड़े हैं। मनोज जी नमस्कार। सर, निफ्टी पे क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया आपने? रजत जी, निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो 8310 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसमें एक गैप अप ओपनिंग था 1 तारीख का, और उसका बॉटम बना था यहाँ 8310 का। तो वही एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से बाय करके चले। 8300 का एक स्टॉप लॉस लगाए 8420 के टारगेट के लिए। राइट सर, फिर एक स्टॉक बताएं जो आप मानते हैं कि और एक्टिव हो जाएगा अगर आप ये 83 तक के लेवल्स देख रहे हैं तो? जी, आप PTC इंडिया को बाय करके चला जा सकता है। यहाँ पे 79 के स्टॉप लॉस है 87 के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। PTC बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है आज। इनफैक्ट FNO में परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक PTC इंडिया है। 87 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। और 79 का स्टॉप लॉस, 89 नहीं है, 79 के स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड इनिशिएट करें 87 रुपये के टारगेट के लिए। मेरे साथ देखिए प्रभाकर जी जुड़े IDBI कैपिटल से। प्रभाकर साहब नमस्कार। सर, निफ्टी के क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं आप 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के पर्सपेक्टिव से? Yeah, good afternoon, Mr. Rajat. I have a buy on Nifty. 8290 is a stop loss. 8440 is the target. The Nifty has been consolidating for the last 2 days, and I expect the rally to continue again in Nifty. Okay, right. 8440 का टारगेट। एक स्टॉक बताएं सर जो IDBI कैपिटल ने क्लाइंट्स को बोला खरीदने के लिए। Yeah, no, we like Axis Bank, where CCA has given permission to hike the stake, foreign institution stake. 535 is the stop loss and 565 is the target on a higher side.
चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दो स्टॉक्स हो गए, एक तो एक्सिस बैंक और दूसरा पीटीसी इंडिया। मेरे साथ अब प्रदीप सुरेखा साहब जुड़े। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सब बताएं, अब निफ्टी पे क्या बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर यही एक रेंज में, एक दायरे में फंस जाएगा बाजार? देखिए रजत जी, जिस तरीके से बाजार ये देख रहे हैं, ये एक दायरे में तो फंस गया है, ऊपर रेसिस्टेंस पार करने में काफी दिक्कत हो रही है। एक बड़ा रनअप हमने देख चुका है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें तो नीचे बहुत अच्छे सपोर्ट को भी अभी तक हम पूरा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। एक बार बहुत छोटा सा ट्रेड हम लेना चाहेंगे लॉन्ग साइड में, जिसमें 8,300 या 8,290 का स्टॉप लॉस लगाइए। कोई भी पुल बैक में 8,370 तक वापस निफ्टी जाने की पोजीशन बन सकती है। ये बहुत छोटा ट्रेड ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम 100 पॉइंट की रेंज में ही अटक गए हैं। बिल्कुल, एक रेंज ही आप रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी रेंज के लिए आप प्ले करने की सलाह दे रहे हैं, वो भी खरीदारी की राय। एक स्टॉक बताएं सर जो मार्केट्स पे एक्टिव हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से पुल बैक 30-40 पॉइंट का देख रहे हैं और सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है बाजार भी, उसी तरीके से आप देखेंगे काफी अच्छी इस मार्केट में, जहां निफ्टी ऊपर चढ़ा था, अशोक लीलैंड नीचे गिरा और बहुत अच्छे सपोर्ट को 87-88 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट देते हुए वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मेरे को लगता है ये टेक्निकल पुल बैक है जो एक्सटेंड करेगा 95-50 तक। इसको 91 के स्टॉप लॉस पे बाई करना चाहिए। प्रदीप जी, एक डाउट ये है कि कोटक ने रेटिंग डाउनग्रेड किया था हाल फिलहाल में, जो अभी 2 दिन पहले खबर आई थी, उसके बाद एक डिप आया। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स मान रहे हैं आपके एक तगड़ा रिवर्सल शो कर रहे हैं अशोक लीलैंड पे? जरूर, देखिए डाउनग्रेड होने के बाद में स्टॉक में रिएक्शन आता है, वो सारी स्टॉक के अंदर में आता है। लेकिन लीलैंड में ऐसी कोई बात नहीं है कि लीलैंड बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस से स्लिप भी किया, ऊपर सस्टेन भी नहीं कर रहा था। तो मैं सिर्फ एक पुल बैक की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे इतना अच्छा पुल बैक दिखलाई नहीं दे रहा है। स्टॉक सब ऊपर से नीचे की तरफ की थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक ट्रेडिंग पुल बैक का कॉल होगा। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। निफ्टी पे आप पॉजिटिव और अशोक लीलैंड एक प्ले है जो आप मानते हैं यहाँ से एक पुल बैक के लिए तैयार है। 95-50 के लक्ष्य के लिए इसको खरीद कर चलें। अभी तक निफ्टी पे जो भी कॉल आई है वो प्लस की है। कोई भी एनालिस्ट नहीं मान रहा है कि यहाँ से गिरावट जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। 8300 इंपॉर्टेंट लेवल है, 8382-80 जब तक होल्ड करते हैं तब तक निफ्टी पे आप तेजी की पोजीशंस बनाएं। बाजार कभी भी तगड़ा बाउंस बैक दे सकता है अगर इंटरनेशनल क्यूज बहुत पॉजिटिव निकल आए। तो जेके जैन 84-20 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 82-80 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा मनोज सदेवा का जो टारगेट है वो भी 84-20 का ही है। ए.के. प्रभाकर साहब मानते हैं 84-40 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 82-90 का एक स्टॉप लॉस। और 8300 प्रदीप सुरेखा साहब मानते हैं कि 8300 का एक स्टॉप लॉस है, 8370 का टारगेट, 8300 82-80 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे सर मैं आपसे फटाफट से कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पूछता हूँ। सबसे पहले तो एचयूएल बताएं, बाजार का दिग्गज, और आज जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है अब ये पहुंच गया है 910 के लेवल्स पे स्पॉट के हिसाब से। क्या करना चाहिए? 2016 का उच्चतम स्तर है। यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है 10 के ऊपर। आई थिंक इसमें अच्छी खासी ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ऊपर में 950 से 960 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक एक दिन क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। वॉल्यूम अभी तक तो ठीक है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा। आई थिंक 880 का स्टॉप लॉस लगा के 960 का एक लक्ष्य लगा के बाय कर सकता है। चलिए, तो एचयूएल यहाँ से और पॉजिटिव ट्रेड हो सकता है, अच्छी खरीदारी बन रही है। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। सर क्या करना चाहिए? इनफैक्ट हिंडाल्को और वेदांता दोनों स्टॉक्स पे आज काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो रही है, एफएनओ के हिसाब से भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मेटल स्टॉक्स पे आपका व्यू? नहीं, ओवरऑल मेटल स्पेस में आई थिंक ये दो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक जिस हिसाब से मोमेंटम है, हमें लगता है कि मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है। एक साइडवेज करेक्शन दिए थे, स्मॉल बिट ऑफ करेक्शन देखने को मिला था, उस करेक्शन में अच्छी खासी तेजी भी बाइंग देखने को मिलती है, ओपनिंग इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है और इस मोमेंटम में भी पोजीशन बढ़ रही है। तो आई थिंक दोनों स्टॉक में बाय करना चाहिए। वेदांता ऊपर में 150-152 का लक्ष्य लगा के, नीचे पे 138 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। एक और स्टॉक सर जो रडार पर है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और माइंडट्री तीनों स्टॉक्स पे आज गिरावट है। आईटी पैक बिल्कुल लैग कर रहा है मार्केट को आज। कोई एक स्टॉक जो आप बिकवाली के लिए चुनेंगे? ओवरऑल आई थिंक आईटी स्पैक काफी वीक है और जिस हिसाब से पैटर्न दिखा रहा है अभी भी डाउन मूव अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक माइंडट्री एक सेल करने के लिए सलाह दूंगा, जो फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 680 का इसका एक स्टॉप लॉस लगाइए, हर बाउंस पे सेल करने के लिए सलाह दूंगा। नीचे में 640 का एक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राइट। और कुछ स्टॉक्स, भारत फोर्ज पिछले कुछ दिनों में चल रहा था, लेकिन 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रहा हूँ भारत फोर्ज ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है और आज भी गिरावट है। ये गिरावट कहां तक बढ़ सकती है सर?
ओवरऑल देखिए 780 800 के आसपास आता है, इसमें अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन देखने को मिलती है, बट नीचे डाउन साइड भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डाउन साइड देखने को मिलता है। 720 टू 740 के रेंज है, तो आई थिंक वो लेवल तक आ सकता है। तो मौजूदा भाव पे शॉर्ट करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, बट उछाल पे अराउंड 780 के आसपास 770 780 के आसपास आता है, वहां शॉर्ट करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा वहां पे। ये जो स्टॉक्स हैं सीमेंट पैक, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, एसीसी, इसमें से कोई भी स्टॉक पसंद है आपको? अंबुजा क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहा है, नो डाउट ऑल द थ्री स्टॉक्स एक अच्छे खासे मोमेंटम में है, बट अंबुजा ने एक फ्रेश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आई थिंक अंबुजा में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 254 का स्टॉप लॉस लाके बाय करना चाहिए, ऊपर में 265 तक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और इस वक्त यूरोपियन मार्केट्स की तगड़ी ओपनिंग हुई है, 1% ऊपर है फुट्सी, कैक और डैक्स, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी की ऑप्शंस रणनीति बताने के लिए चंदन तापड़िया जुड़े मेरे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज से। चंदन नमस्कार, बताएं कौन सी स्टॉक ऑप्शन चुनी आपने आज क्लाइंट्स के लिए? रजत नमस्कार। देखिए मेरे हिसाब से गोदरेज इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए। स्टॉक ने रिसेंट 52 वीक्स हाई बनाया है, तो यहाँ पे 420 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और मेरा मानना है ये कॉल 16 से 17 रुपए जा सकती है। सर गोदरेज इंडस्ट्रीज का स्पॉट के हिसाब से क्या टारगेट समझते हैं आप? चलिए जो उनकी कॉल है वो फटाफट से बता दो। गोदरेज इंडस्ट्रीज पे बुलिश हैं और मानते हैं कि आप 420 की कॉल खरीद लें, 11.5 रुपए के आसपास मिल रही है। टारगेट इसका 17 से 18 रुपए, अच्छी तेजी पकड़ सकता है गोदरेज इंडस्ट्रीज और आज भी 2.5% ऊपर है। स्टॉप लॉस 8 रुपए का इस कॉल पे रखना होगा आपको। लेकिन टाटा स्टील देखते हैं 3.5% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये तब जब मेटल स्टॉक्स ऊपर है, हिंडाल्को वेदांता में तेजी, टाटा स्टील बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव है आज। यूके बिजनेस को लेकर जो इसमें असमंजस बना हुआ है कि वो यूके का कारोबार बेचने जा रहे हैं या फिर नहीं, उसकी कोई स्टेटमेंट आएगी, कंपनी इस पर जल्द फैसला लेगी। ये बार बार टिप्पणियां आ रही है मीडिया में, लेकिन टाटा स्टील पे रिएक्शन देखिए आप, 322 के लेवल पे 3.5% का डाउनफॉल। जेके क्या करना चाहिए स्टॉक पे? नहीं, ओवरऑल अगर देखिए वीकनेस तो है स्टॉक में। अगर मेटल स्टॉक देखिए अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड हो रहा है, बाकी मेटल स्टॉक, ये स्टॉक देखिए अपने 52 वीक हाई 2 महीने पहले बनाया था, आई थिंक उसके बाद में एक लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, तो क्लियर कट शॉर्ट पोजीशन पे बिल्डअप है स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करके जा सकते हैं स्टॉक में। नीचे के स्तर पे आई थिंक 300 का लेवल देखने को मिल सकता है स्पॉट लेवल्स पे, एंड ऊपर में आई थिंक 352 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। तो आई थिंक जो भी बाउंस आता है इंट्राडे बाउंस में एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं स्टॉक। चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पे अप्रोच करते हैं, क्योंकि मार्केट्स पे इस शो में अभी तक जो भी जानकार जुड़े थे उन्होंने कहा था कि निफ्टी खरीद लीजिए, फायदा होगा। और यूरोपियन मार्केट्स का पॉजिटिव सेटअप देख के मार्केट्स और बड़े 8339 के लेवल पे पहुंच चुका है निफ्टी। हिंडाल्को, एचयूएल अब 910 के लेवल को पार कर चुका है। एचडीएफसी ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, एचडीएफसी 2% ऊपर। फटाफट से एचडीएफसी का चार्ट देखते हैं, क्योंकि अब 27 रुपए की शानदार बढ़त है, 1287 के लेवल पे एचडीएफसी। तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट 257 पे और डॉक्टर रेड्डीज दिन के उच्चतम स्तर पे। एचडीएफसी अब 2% की तेजी के साथ। जेके आपके 3 स्टॉक्स बताएं जो मार्केट्स पे तेज हो सकते हैं यहाँ पर, जहां पे क्वाली करेंगे आप? नहीं, ओवरऑल हम लोग मिड कैप स्पेस में ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी नो साइडवेज तो पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से मिड कैप स्टॉक में जहाँ पे मोमेंटम है, हाईवे का स्टॉक है, वहां प्ले करना चाहिए। पहला स्टॉक हमारा रिलायंस इंफ्रा होगा, 590 का टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, नीचे में 568 का इसका स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरा मैक्लर रसेल, टी स्ट्रेंथ देखिए काफी हद तक मोमेंटम है, आई थिंक नो डाउट इंट्राडे पुल बैक देखने को मिल रहा है, तो उस पुल बैक में खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। मैक्लर रसेल में 206 का इसका स्टॉप लॉस होगा और 230 का इसका लक्ष्य देख सकते हैं। दोनों स्टॉक में जो टारगेट है अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में अचीव होने के चांसेस है। और तीसरा माइंडट्री, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आई थिंक माइंडट्री में एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकता है। नीचे में 640 का इसका लक्ष्य होगा, ऊपर में जब तक 680 नहीं निकलता है तो हर उचाल में सेल कर सकते हैं स्टॉक में 640 के टारगेट के लिए। राइट सर, कुछ और स्टॉक्स जो एकदम से ट्रेडर्स के रडार पर है। एचडीएफसी कैसा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल? 1288 के लेवल पे क्या करना चाहिए? 2% ऊपर है। आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में, तो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टॉक में, तो मैं खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा। दिस इज आई थिंक एचडीएफसी एक लौता स्टॉक होगा जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने के चांसेस काफी हाई दिख रहे हैं। तो आई थिंक इसमें 1260 का स्टेक स्टॉप लॉस लाके बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 1340 से 1360 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, जो कि अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में अचीव हो सकता है। एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी देख के बताएं, क्योंकि अब ये एचडीएफसी समूह स्टॉक्स में ही खरीदारी है। 1177 के लेवल पे क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में?
I would prefer HDFC over HDFC Bank. No doubt HDFC Bank भी ठीक लग रहा है, but overall ये sideways पैटर्न में मूव हो रहा है। ऊपर में ज्यादा अपसाइड हमें नहीं लगता है। 1190 के एक लेवल देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड हो रहा है 1190 टू 1190 के रेंज में, तो डिप्स पे बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 1190 जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, हमें नहीं लगता कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा इस स्टॉक में। कोई ये बैंकिंग क्षेत्र में कोई निजी क्षेत्र का बैंक पसंद है आपको? क्योंकि इस समय एक्टिविटी जो बढ़ रही है वो है ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। कोई स्टॉक जो आपको पसंद है? मैं एक्सिस बैंक को प्रेफर करूंगा। आज एच डिविडेंड हुआ है स्टॉक, उसके बावजूद भी 1% ऊपर में है स्टॉक और आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी प्राइवेट बैंक स्पेस में। तो आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक में। हमें लगता है कि मोरलेस आज ब्रेकआउट दे देना चाहिए स्टॉक को, तो एक्सिस बैंक में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। 565 570 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है स्टॉक में। चलिए, बहुत शुक्रिया जेके आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। आपके 3 स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंफ्रा, जहां पर आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 590 के टारगेट के लिए। मैक्लॉयड रसेल 230 के टारगेट के लिए आपने बोला कि खरीदारी करके चल सकते हैं। दोनों स्टॉक्स बाय कॉल हैं आपकी। और एक कॉल है सेल जो है माइंडट्री, जिसमें आप मानते हैं कि 640 का टारगेट लग सकता है और माइंडट्री यहां से फिसल सकता है। लेकिन अब मिड कैप बाजार, जो 1 बजे का शो है जिसमें हम आपके मिड कैप से जुड़े सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस दिलाते हैं आपको, वो लेके आती हैं दीपाली रोज बरोज। उससे पहले कुछ स्टॉक्स उनके रडार पर हैं। दीपाली बताएं। शुक्रिया रजत। पहला स्टॉक रहेगा वक्रांगी लिमिटेड का। सुबह से ये स्लो एंड स्टडी मूवर रहा है शेयर और अब डे हाई पर आ चुका है। 3% से ज्यादा के गेंस के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाइंग आ रही है वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आ रही है, तो रिमेनिंग सेशन के लिए भी स्टॉक पर फोकस किया जा सकता है। अब करीब 4.25% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। तो पहला स्टॉक रहेगा वक्रांगी लिमिटेड का। दूसरा शेयर होगा मनापुरम फाइनेंस का। पूरा ही NBFC स्पेस लगातार परफॉर्म कर रहा है और मनापुरम फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो, भारत फाइनेंशियल हो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अर्निंग्स के लिहाज से भी बायस के रडार पर हैं। बीते क्वार्टर भी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई थी और कई दिनों से लगातार इन स्टॉक्स में हम जोरदार वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देख रहे हैं। आज ही परफॉर्म कर रहा है मनापुरम फाइनेंस। अभी एक एक्सटेंडेड मूव आया है, यहाँ से और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहा है। और जो तीसरा शेयर रहेगा वो रहेगा कास्टेक टेक्नोलॉजीज का। फंडामेंटल्स तो बेहद खराब है, लेकिन जो मूव आ रहा है वो इनफैक्ट हमने देखा है कि सुबह से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। फ्राइडे हमने ट्यूसडे के सेशन में भी देखा था कि जो हाई डेट कंपनीज हैं उनके शेयरों में एक बाइंग हो रही थी और वो रिफ्लेक्शन आज भी कायम है कुछ चुनिंदा शेयरों में। यूनिटेक को आप देख लें आज के सेशन में, कास्टेक को आप देख लीजिए, हाई डेट कंपनी है लेकिन सुबह से ही तेज है। 8% का उछाल था जब ये स्टॉक मैंने देखा था। अभी एक एक्सटेंडेड मूव आया है और कास्टेक टेक्नोलॉजीज अब डे हाई पर आ चुका है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है। बहुत बेहतर। ये कास्टेक टेक्नोलॉजीज तो शानदार रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। अभी 10% ऊपर आ चुका है, 9 रुपये 15 पैसे पे। और जो हाई डेट रिटर्न कंपनीज है वहां पर फिर से खरीदारी जो वो बढ़ रही है। मन्नापुरम फाइनेंस, NBFC, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और वक्रांगी, इन्होंने रेलिगेयर हेल्थ के साथ करार किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए। वो कहीं ना कहीं वक्रांगी के लिए आज बहुत पॉजिटिव खबर है जो ड्राइव कर रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। बहुत शुक्रिया दीपाली मेरे साथ जुड़ने के लिए। निफ्टी है 8333 के लेवल पे, यानी कि बिल्कुल फ्लैट, लेकिन कोई भी सलाह बिकवाली की अभी तक इस मार्केट पे नहीं निकल के आई है।